छोटे बच्चे को स्पीच में प्रॉब्लम है और आप उसको चाहते हो कि उसको घर पे ही आप स्पीच थेरेपी दें, लेकिन जब स्पीच थेरेपी देते हैं तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, ना ही बच्चे को रिजल्ट मिल पाता और ना ही बच्चा आपकी थेरेपी को समझ पाता है, यानी कि वो टाइम ही नहीं दे पाता। उसकी सीटिंग बिल्कुल भी नहीं है, कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है उसका, और जितना आप उसको करवाने की कोशिश करते हो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चा बैठेगा ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि उसको, क्योंकि उसको ये लगता ही नहीं कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है। और आप चाहते हो, क्योंकि आपको पता, आप बड़े हो, समझदार हो, आपको पता है इसको प्रॉब्लम है, और लेकिन बिना थेरेपी के तो वो ठीक नहीं होगा। आप मान लीजिए किसी सेंटर में भी जाते हो तो वहाँ भी कुछ यही बातें रहती है कि अगर बच्चा की सीटिंग नहीं हो पाएगी और बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो कैसे ठीक होगा। तो ये कुछ चीज़ों का सलूशन मैं लेके आया हूँ कि किस तरह से आप घर में बैठ के थेरेपी दे सकते हैं। एक तो देखो, ज़ाहिर सी बात है कि मान लीजिए कोई भी आप एक्सरसाइज करवा रहे हो और या स्पीच थेरेपी करवा रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है वो उसको परफॉर्म ही नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो किस तरह से कर पाएंगे। देखो, अब हमें क्या होता है, जो एक्सरसाइज करवानी है वो खेल खेल में करवानी है, यानी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से करवानी है। बच्चा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देते हैं, बच्चा खाना खाने लगा है, ठीक है। अब उसको आप डाइनिंग टेबल पर खाना ला के दोगे, उसको, बच्चे को बोलो कि इस प्लेट को जो है आपने फूंक मारनी है, हवा से मारनी है, प्लेट को फूंक मारनी है, इतने में खाना लेके आता हूँ। तो बच्चा प्लेट को आगे रख रहा है, कैसे भी फूंक मारना है, एक उसके लिए एक टास्क हो गया कि आप 5 टाइम इस पे फूंक मारो, हवा निकालो, ठीक है। या फिर प्लेट के ऊपर आपने कुछ कागज़ रख दिए, 1 बाई 1 5 कागज़ के टुकड़े रख दिए और कहता है इसको उड़ाने हैं, इतने में आऊँ तो ये कागज़ उड़ जाने चाहिए। तो बच्चा फूंक मारेगा, तो इससे उसको लगेगा कोई गेम है, गेम के ज़रिए वो उसको हवा से उड़ाने की कोशिश करेगा, तो उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। या और भी कुछ हो सकता है कि आप कोई एक प्लास्टिक की बॉल हो, हल्की सी बहुत, या फिर आप कागज़ की भी बॉल बना सकते हो, उसको भी टास्क दिया जा सकता है, भाई यहाँ रखी है और उसको फूंक मार के आपको ना आगे आगे धकेलना है, ठीक है। कुछ टॉयज़ ऐसे हो सकते हैं जिसमें उसकी हवा निकले, ब्रीदिंग निकले, जैसे कि माउथ पियानो हो गया, बांसुरी हो गया, सीटी हो गया, या बैलून के बहुत सारे टॉयज़ आते हैं, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह कोई भी टेक्निक हो, वो खेल खेल में सिखानी है। आप उसके साथ मान लीजिए गेम खेल रहे हो, खेलते वक्त भी आप इस तरह से कोई इस तरह का गेम ऐसे करो जिसमें हवा बाहर निकालनी हो, उसमें लंग्स उसके पंप करें, ठीक है। किसी भी तरह का वो आपको देखना है किस तरह करना है। मान लीजिए आपने मिट्टी को बिखेर दिया, और एक जो टाइल्स होती है, ज़मीन पे टाइल्स बनी होती है, और उसको कहता है भाई ये फूंक मार मार के आपने इस टाइल के बीच में लेके आना है, या इस टाइल से अलग कर रहा है, ठीक है। बॉल्स को भी आप रख सकते हो, ठीक है, बॉल्स को भी आपने फूंक मार मार के उसको आगे लेके जाना है। तो किसी भी तरीके से गेम्स, आपको उसको ये बताना ही नहीं है कि आप इसको स्पीच थेरेपी दे रहे हो, आप खेल खेल में इसको सिखाओगे। कोई भी तरीका हो सकता है, ये तो सिर्फ फॉर एग्जांपल है, आपको समझाने के लिए है। इसी तरह है, टंग एक्सरसाइज भी इसी तरह कर सकते हैं। आप प्लेट में रख के शहद के अलग अलग बूंदे डालें और उसको बोले बेटे को, बेटा इसको चाटे, या चॉकलेट के थोड़े थोड़े पीसीज आप लगा सकते हैं, बेटा कहो इसको चाटे। अब बच्चा इसको चाटने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है टंग एक्सरसाइज होगी। यहाँ पर लगा सकते हैं, ऊपर नीचे लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, तो बच्चा लगाने की कोशिश करे तो होएगा, ठीक है। दूसरा, इसी तरह टंग एक्सरसाइज, वो कागज़ के टुकड़े वाला, सूखे कागज़ के टुकड़े टुकड़े लिए, 2 बॉल्स लिए, एक में कागज़ के टुकड़े हैं, उसमें जीभ से चिपका, वो कागज़ का टुकड़ा जीभ पे चिपक जाएगा और दूसरे उसमें उसको डालना है। तो वो ऐसे करेगा तो जाहिर सी बात है इन आउट होगी। किसी न किसी तरह से टंग एक्सरसाइज उसको करवानी है, ठीक है। और भी टंग एक्सरसाइज और भी तरीके से हो सकती है कि आपने जैसे कि बॉल लिया और बॉल को जीभ से खिसका के आपने आगे लेके जाना है। जाहिर सी बात है, आपने हाइजीन का तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, बॉल साफ़ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप स्पून रखिए ऐसे मुंह पे और उसके आगे बॉल रखोगे, तो वो
ऐसे दबाने की कोशिश करेगा, और जब दबाने की कोशिश करेगा तो उसकी टंग पे भी प्रेशर डालेगा। तो इस तरह से आप जो एक्सरसाइज आप करवाओगे, प्रैक्टिस करवाओगे, तो जाहिर सी बात है वो कर पाएगा। रही स्पीच थेरेपी वाली बात, स्पीच थेरेपी कैसे करवानी, स्पीच थेरेपी का भी यही चीज़ है, आपको उसको ज़्यादा देर प्रैक्टिस नहीं करवानी है। आपको जो कुछ भी बुलवाना है या टंग पोजिशन करेक्ट करवानी है, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट ही करवाओ। बेटा इसको जीभ को ऊपर लगाओ, यहाँ ट बोलो या स बोलो या ब बोलो, या स्टैमरिंग की आप प्रैक्टिस करवा रहे हो, स्लो स्पीड की प्रैक्टिस करो, 2-3 मिनट करवाओ। करवाने के बाद छोड़ दो उसको ये लगना नहीं चाहिए कि आप स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं। फिर उसको 2 मिनट बाद फिर कोई ना कोई ऐसा टास्क दे दी जाए जिसमें वो उस तरीके से बोले। चलो बेटा आज कोई गेम खेलते हैं, हम बोलेंगे लेट्स गो वी प्ले नाउ। आप इस तरह से कर रहे हो कि हमें इसी तरह से बोलना है, ठीक है। कोई भी आप मूवी के नाम से प्ले कर सकते हो, या फिर कोई टॉयज़ के नाम से प्ले कर सकते हो। कोई भी प्ले है, प्लेइंग कोई भी गेम है वो आप कर सकते हो किसी भी तरीके से। बाकी डिपेंड करता है कि आपको उसको कब कब बुलवाना है, ठीक है। और बच्चा कंफर्ट हो, उसको ज़्यादा देर उसको नहीं बुलवाना। अलग अलग पिक्चर्स दिखानी है, मूवीज़ दिखानी है, और एक ऐसी आपको बुक लेनी है जिसमें अट्रैक्टिव पिक्चर्स हों, जिससे बच्चा बोले, और वही उसमें वर्ड्स हों जिसकी आपने टंग पोजिशन करेक्ट करवानी है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि बच्चे एक जगह नहीं बैठ पाते, तो किस तरह से हम अलग अलग तरीके से करवा सकते हैं। तो हमारा तरीका भी यही होता है। अगर मान लीजिए आप हमसे ऑनलाइन थेरेपी भी लेते हैं, हम भी इसमें कुछ ऐसे ही बताते हैं कि हम आपको टास्क देते हैं अलग अलग, तो आप इस टास्क से आप अलग अलग प्रैक्टिस कराएं, तो धीरे धीरे वो टंग पोजिशन करेक्ट होने लग जाती है, और सारा दिन बच्चा आपके साथ रहता है, और आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कराओगे तो उसमें रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो आप इस ढंग से ही प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न है आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों मेरे एक चैनल है, व्हाट्सएप पे मैंने चैनल बनाया है इसी नाम से, स्पीच थेरेपी मोहम्मद इंतजार स्पीच थेरेपी के नाम से। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नई अपडेट आएंगे। यूट्यूब से अलग मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, तो आप उसमें भी जुड़े। मैं इसमें लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप वीडियो कॉल काउंसलिंग करवा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।